ए और बी किसी कार्य को क्रमशः मतलब ए और बी नंबर से ए 15 दिनों में व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है, ठीक है, जो आपका ए है वो कोई काम को 15 दिनों में कर सकता है और आपका जो बी है वो 20 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। दोनों ने मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और 6 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य बी पूरा कर रहा है। बचे हुए काम को कौन कर रहा है? बी पूरा कर रहा है। तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आपका जो ए है 15 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितना काम करना है, ठीक है। तो मतलब टोटल वर्क, तो ए आपका 15 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में करना है। 15 और 20 का लेना आपका एलसीएम, वो हो जाएगा आपका टोटल वर्क के बराबर, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको? 60 आएगा, ठीक है, 60 आएगा। अब देखिए जो ए है वो 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, ठीक, कितना कर रहा है? जब 15 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4, 15 से भाग दे देंगे मतलब 4 आएगा। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा? आपका बी का। अब देखिए जो बी है आपका, बी कितना कर रहा है? 20 दिनों में 60 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 20 दिनों में 60 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा? आपको 20 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक, कितना करेगा? 3। अब देखिए कंडीशन में क्या दिया गया है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ कर चला गया, ठीक है। अब दोनों कार्य मिलकर शुरू कर रहे हैं तो एक दिन में ये कर रहा है 4, एक दिन में ये कर रहा है 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आपका 7 करेंगे। और 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है, मतलब 6 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा। एक दिन में 7 कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 6 दोनों ने मिलकर 42 किया होगा। अब 60 में से 42 काम हो गया मिलकर दोनों के द्वारा, तो बचेगा कितना होगा आपका? 18 बचा हुआ होगा, ठीक है। शेष कार्य बी ने पूरा किया। शेष कार्य बी ने पूरा किया और जो शेष कार्य बी पूरा कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है? आपका 3 कर रहा है। 18 काम वो कितने दिन में करेगा? 3 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? वो 6 दिनों में करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, बी ने पूरा किया हो तो बताओ पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगा। अब देखिए जो ये है ना, दोनों मिलकर 6 दिन तक ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और बी ने अकेले 6 दिन पूरा किया और 6 और 6 कितना हो गया आपका? 12। और टोटल काम पूछा कितने दिनों में पूरा हुआ आपका? 12 दिनों में, क्योंकि बी ने 6 दिन में तो कार्य शेष काम को बी ने 6 दिनों में पूरा किया है और 6 दिन तक ये दोनों मिलकर साथ चलेंगे तो कितना काम हो गया? 6 और 6 12 दिन, और 12 दिन कितना ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है। ए है आपका 10 दिनों में करता है जबकि बी इसे 15 दिनों में करता है, ठीक है। जब जो बी है आपका वो 15 दिनों में कर सकता है तथा सी 20 दिनों में, ठीक है, तथा सी 20 दिनों में, ठीक है, में तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं। ये तीनों है ना, वो साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, तीनों काम मिलकर शुरू कर रहे हैं लेकिन काम शुरू खत्म होने से पहले, समाप्त मतलब खत्म, काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। कितना कितना यार? 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ए जब 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में, तो टोटल वर्क निकालना होगा आपका कितना काम है, कितने कितने दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका? 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि 60 में तीनों संख्या का भाग चला जाएगा। अब आप देखिए जो ए है, ए 10 दिनों में 60 काम कर रहा है। अगर 10 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम,
अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। ओके, अब नंबर किसका है? बी का। बी जब 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, कितने दिनों में? जब 15 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा? आपका सी का। अब सी जब 20 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 से भाग दे देंगे, मतलब 3। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। अब कंडीशन में क्या कह रहा है देखिए, आपका यहाँ हो गया ये। ठीक है, तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, जो तीनों जो काम साथ साथ काम शुरू कर रहे हैं, एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन क्या है? काम समाप्त होने वाला था लेकिन 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए क्या करना है आपको, जितने दिन पहले काम छोड़कर गया हो उतने दिन का काम निकाल कर, ठीक है, टोटल वर्क में आपको ऐड करना होता है। क्या करना होता है? टोटल वर्क में ऐड करना होता है। अब देखिए जो ए छोड़कर जा रहा है ना, तो जब ए एक दिन में 6 काम कर रहा है 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन में, अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? उसने 12 किया होगा। तो टोटल वर्क में 12 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। टोटल वर्क में 12 जोड़ना है। ठीक है, जितने दिन पहले का काम आ जाए तो क्या हो जाएगा आपको? 72 हो जाएगा। अब ठीक है, तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं। एक दिन में 6 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है और 3 ये कर रहा है, तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 5 4 10 और 10 और 3 13। तो 13 काम इन तीनों 72 काम इनसे करवाना है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? तीनों के द्वारा। ठीक है, तो 13 से दे देंगे। अब भाग दो, 13 पहिया 65, कैरी कितना आ गया? 7 बट्टे का 13। तो क्या आएगा? 5 सही 7 बट्टे का 13 दिन। और 5 सही 7 बट्टे का 13 दिन किस ऑप्शन में भाई मेरे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो कमेंट में करें, हम बताएंगे आपको फिर से अगली वीडियो में। ठीक है, तो अब आप देखें, अब देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। ए बी से दुगना कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका ए है और ये बी है। ये कौन है? ए है और बी है। अब देख कंडीशन में क्या कह रहा है, ए बी से दुगना कार्य अधिक करने वाला है। ठीक है, ए बी से, मतलब जो जब में बी एक काम करेगा उतने में बी ए 2 काम कर देगा। क्यों? ए दुगना कार्य करने वाला है। अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो दुगना कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब कंडीशन में क्या कह रहा है, वे सॉरी तथा वे एक साथ किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। अगर दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, एक साथ की बात कर रहे हैं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। और 14 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, 14 दिन में समाप्त करते हैं। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ए एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। ठीक है, तो एक टोटल काम कितना? 42 बट्टे का 2, 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 21 दिन। और 21 दिन किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। जो ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। अगर बी किसी सॉरी ये बी है। ठीक है, अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। ठीक है, यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, अब देखिए कौन कौन है आपका? ए है और बी है। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। मतलब ए अगर एक दिन में एक करेगा तो ये 1.5 गुना, मतलब 1 बट्टे का 1.5 गुना कितना हो गया आपका? ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं। अगर बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 2 का 1.5 गुना कितना हो गया?
डेढ़ गुना को हम कैसे ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? किस टाइप लिख सकते? 3/2 में रूप में लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसका डेढ़ गुना, ठीक है, बी की कार्य क्षमता का डेढ़ गुना। अगर बी एकदम 2 कर रहा है तो इसका डेढ़ गुना, 2 × 3/2, तो 2 से 2 गया आपका, कितना हो गया? 3। तो जब जितने में बी एक दिन 2 करेगा तो ए करेगा एक दिन में 3, ठीक है। अगर बी एक दिन में 2 करेगा तो एक दिन में 3 करेगा, तो डेढ़ गुना ये है, ठीक है। अब आप देखें, अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। अब देखें, ए एक दिन में कितना कर रहा है? बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो 12 दिन में कोई कार्य समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में 2, तो 12 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका? 24 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखिए, ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 2, सॉरी, ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2। अगर दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 5 हो जाएगा। तो 24 काम करना है, ठीक है। 24 काम बट्टे का 5 करना है, तो 5 से कर देंगे भाग। तो 5 4 सही, 4 बट्टे का 5 दिन। अब देखें किस ऑप्शन में आपका, तो 24/5 यहाँ तक आपको आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखें हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, यदि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 आदमी कम होते तो 10 दिनों अधिक लगते, ठीक है। 8 व्यक्ति और कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभिक आदमियों की संख्या क्या है, ये आपको सॉल्व करना है। तो जो आपका इसका ट्रिक होगा वो क्या होगा? आपको M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, मतलब M1 का मतलब आदमियों की संख्या, D1 दिनों की संख्या, बराबर M2 इंटू D2, मतलब आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या। अब देखिए, आपको कंडीशन में क्या दिया गया है, यदि कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो कुछ आदमी, उनको पता नहीं कितने का आदमी, तो हम क्या मान लें? एक्स, ठीक है। D1 की जगह क्या हो? 40 दिनों में कर सकते हो, एक्स इंटू 40 बराबर ये, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो 8 व्यक्ति, अगर हमने कितने माने शुरू में? एक्स माने थे, तो 8 व्यक्ति का मतलब एक्स माइनस का 8, 8 व्यक्ति का मतलब एक्स माइनस में 8 करेंगे, ठीक है, इंटू, और होते तो 10 दिन अधिक लगती है, ठीक है। पहला कितना दिन लग रहा था? 40, अब 10 दिन अधिक लगेंगे, मतलब 50। कितने दिन लगेंगे? 50। अब आप करेंगे आगे सॉल्व, ठीक है। तो अब आप देखें, एक्स इंटू 40 मतलब, एक्स इंटू 40 का मतलब क्या हो गया? 40x हो गया, बराबर आप 50 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो क्या हो जाएगा? 50x माइनस का 8, 50 इंटू 8 मतलब 400। ओके, ये हो गया आपको यहाँ तक। अब देखें, तो ये आपका 40x से इधर हम ले जाएंगे इस साइड, ठीक है। तो 50x माइनस 400, इसे इसे इधर लाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा अपोजिट, 40 इधर प्लस में हो जाएगा, किस हो जाएगा? -40x बराबर किसके हो जाएगा? 0 के, ठीक है। अब देखिए, 50x प्लस का माइनस का 40x मतलब प्लस का 10x माइनस 400 बराबर का 0, ठीक है। अब 10x माइनस 400 बराबर का 0, ठीक है। तो 10x बराबर, अब देखिए माइनस का 400 है, उधर जाएगा किस हो जाएगा? प्लस का 400, ठीक है। 10x बराबर 400 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 से भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 40। और एक्स क्या माना था हमने? प्रारंभिक संख्या, और एक्स कितना है? 40, ठीक है। तो एक्स बराबर बी बराबर 40, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखें हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक बार पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभिक में कुल कितने व्यक्ति थे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कार्य है, 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले कार्य समाप्त हो जाता। प्रारंभिक मतलब सब पहले आदमी कितने थे, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
तो अब देखिए हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पर सॉल्यूशन पर, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था हमारे M1 × D1 बराबर किसके, M2 × D2 के बराबर, ठीक है। M1 × D1 बराबर M2 × D2, ठीक है। ये आपको यहाँ तक था। तो अब देखें आपका कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो हम व्यक्ति हमको कितना है, अभी नहीं दिया तो हम मान लेंगे एक्स व्यक्ति मान लेंगे कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में बराबर, ठीक है। 8 व्यक्ति और होते मतलब अधिक, ठीक है। तो आपका पहला कितना था एक्स, 8 व्यक्ति और मतलब एक्स प्लस 8, कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8, ओके। अगर आपका कम होते तो एक्स में से घटाते, अगर अधिक होते तो एक्स में जोड़ेंगे, ठीक है। तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, पहले कार्य हो रहा था कितने दिनों में, 60 दिनों में, और 10 दिन पहले की बात कर रहा है मतलब 50 दिनों में कार्य समाप्त हो जाना था, ठीक है। अब आप देखें, ठीक, तो x × 60 करेंगे मतलब 60x बराबर किसके, आपका 50 × x करेंगे 50x + 400, ओके। अब देखिए आगे, तो इस संख्या को इधर लाएंगे सबसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 60x, इधर आगे संख्या का चिन्ह हो जाएगा विपरीत, तो 50x - 400 बराबर किसके, 0 के। अब 60x में 50 x गया तो क्या हो जाएगा वो 10x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 400 उधर किस में जाएगा, प्लस का 400, ठीक है। अब देखिए 10x बराबर जब आपका 400 दिया गया है, कितना दिया गया है, 10x बराबर जब आपको 400 दिया गया है, तो x बराबर क्या होगा आपका 10 से भाग लग जाएगा, मतलब 40 आ जाएगा। 40 किस ऑप्शन में है आपका, ठीक है। 40 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन देखिए, ठीक। तो ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओके। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं आगे चलते हैं, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त किया जाता था, किया जाना था। 4 मजदूरों के नहीं आने के कारण कार्य 24 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं, M1 × D1 बराबर का M2 × D2, ओके, ठीक है ना। तो किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त किया जाना था, ठीक है। ठीक है, अब हमको समाप्त आदमी तो पता नहीं है, संख्या कितनी, तो x मान लेंगे और 20 दिनों में समाप्त किया जाता है। 4 मजदूरों के नहीं आने के कारण, अब देखिए हमने पहले क्या माना था, x माना था। 4 मजदूर नहीं आए मतलब x माइनस का कितना हो गया, 4, ठीक है। कि नहीं आने के कारण कार्य 24 दिनों में समाप्त हुआ, और कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 24 दिनों में। अब इससे आगे करना है आपको सॉल्व, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। अब चलो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।